ओडिशा सीमा स्थित गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट के भालू डिग्गी जंगल में हुई मुठभेड़ में बुधवार को 2 और नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। यहां मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 तक पहुंच गई है। इसे लेकर गरियाबंद के एसपी निखिल रखीजा ने बताया कि जिले के कुल्हाड़ी घाट के जंगलों में शनिवार रात से अभियान शुरू हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ और ओडिशा की 10 टीमें शामिल थी। पहले दिन 2 नक्सलियों के शव, दूसरे दिन मंगलवार को 12 और तीसरे दिन बुधवार को 2 और नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। मारे गए नक्सलियों में अंजू उर्फ कविता, दीपक मंडावी, सोनी उर्फ बुदरी, आलोक शंकर, सुखराम सुक्कू शामिल हैं। हमने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए हैं। मारे गए नक्सलियों की पहचान कर रहे हैं। हम जल्द ही नक्सलियों की पहचान कर लेंगे। ऑपरेशन खत्म हो गया है। कल 14 नक्सलियों के शव बरामद किए थे, आज 2 बरामद किए हैं। किस तरह से आप लोग की प्लानिंग रही है, किस तरह से आप लोग अंदर गए? ये जैसे नक्सल आसूचना पर टीम रवाना हुई थी, तो इसमें कई टीमें इन्वॉल्व थी। एसटीएफ की टीम थी, जिला गरियाबंद की टीम थी, कोबरा की, सीआरपीएफ की और ओडिशा से भी एसओजी की टीम शुरू के दिनों में इन्वॉल्व की गई थी। तो इसमें संयुक्त अभियान किया था और इसमें नक्सलियों का काफ़ी बड़ा डेरा था। 20 से 25 की संख्या में होने की आसूचना थी, जिसमें इन लोग की अपने सुरक्षा बलों की टैक्टिकल मैन्यूवरिंग के कारण ये सफलता मिली है। सर, शुरुआत अभियान कहाँ से किए थे? मतलब कुल्हाड़ी घाट, भालू डिग्गी से ही आप लोगों ने शुरुआत की थी? ये सारी मतलब ऑपरेशनल चीज़ें तो मैं आपसे नहीं साझा कर पाऊंगा, है ना, लेकिन ये अच्छी सफलता है और ये सुरक्षा बलों का मनोबल भी इस सफलता से बड़ा है। सर, कुछ जवान भी इसमें घायल हैं? इसमें 2 जवान को गोली लगी थी। इसमें एसओजी का एक जवान था और कोबरा का एक जवान था। अभी वो लोग सुरक्षित है, रायपुर में उनका इलाज किया जा रहा है। सर, इसमें कोई बड़ा नक्सली कैडर कुछ? अभी सबकी शिनाख्ती की जा रही। जिस तरह के हथियार मिले हैं, ऑटोमेटिक हथियार जनरली माओवादी के सीनियर कैडर के पास ही होता है, तो AK-47 भी आज बरामद हुई है। इसे क्लियर है कि कोई ना कोई ये बड़े कैडर है जिनकी शिनाख्ती जल्द ही की जाएगी। इन पर कितना इनाम है, कितने अपराध है, कितनी घटनाओं में शामिल थे, सारी जानकारी आपसे साझा की जाएगी। सर, ऑपरेशन खत्म हो गया? जी, ऑपरेशन अभी खत्म हो गया। कुल 72 आवर्स से ज्यादा ये ऑपरेशन चला है। 19 तारीख से सुरक्षा बल जंगलों में अपना अभियान कर रहे थे। सर, जिस तरह से आप लोग गए ऊपर, और कल भी सर ने बताया था, जी सर ने, कि पंचायत चुनाव या जो निगम चुनाव, उनको कुछ विघ्न डालने के लिए काम करें, इस तरह से सर कुछ आज भी बरामद? जैसे आप जानते हैं कि माओवादी का जो फिलॉसफी है कि लोकतंत्र के खिलाफ है और वो सभी इलेक्शन को बॉयकॉट करने के लिए जनता को मजबूर करते हैं, तो उसी तरह कुछ दस्तावेज जो प्राप्त हुए थे जिसकी अभी और स्टडी की जाएगी, तो इसमें उन्होंने आने वाले विगत पंचायत चुनाव के बारे में भी उल्लेख किया था कि उसको कैसे विफल बनाया जाए, उसमें उनकी रणनीति की बात की थी। तो जैसे हम और इस दस्तावेज को और स्टडी करते हैं तो और जानकारी आपसे साझा की जाएगी और इनकी जो योजना थी उसको भी विफल करने में हम अपनी प्रयास जारी रखेंगे। सर, पिछले दिनों इस क्षेत्र में घटनाएं कम हो रही थी नक्सल विरोधी, लेकिन इस बार एक आप लोग को बड़ी सफलता मिली। क्या लगता है कि इससे उस क्षेत्र के नक्सलियों का क्या रणनीति रहा होगा, अभी क्या मनोबल रहा होगा उनका, और आप लोग का किस तरह से? जैसे आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में गरियाबंद जिले में यह अभियान हुआ था और कई सुरक्षा बल की टीम इसमें शामिल थी, तो उसी कारण हमको ये अपना एक सफलता मिली है। सर, इन्फॉर्मेशन किस तरह से, कब मिला था सर? ये सारी जानकारी तो नहीं बता पाएंगे आपको। सर, आपने जो बताया कि सरकार की नीतियों के हिसाब से, जी, इसमें ये था कि जो सभी जो नक्सली है, माओवादी है, उनके आत्मसमर्पण नीति शासन द्वारा बनाई गई, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, जिसमें उनके ऊपर इनाम जो है वो उनको मिलता है, शासन की कई योजनाओं का लाभ उनको मिलता है। तो यही अपील आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि जो माओवादी गलत राह पर चल रहे हैं और जो जानते हैं कि गलत राह पर आ गए हैं, तो उसको वो सरेंडर करना चाहे तो पुलिस का कैंप थाना, किसी भी कैंप थाना में आकर वो सरेंडर कर सकते हैं। सर, अमित शाह की डेडलाइन है 2026 मार्च, क्या किस तरह देखते हैं? लगातार हमारा इसमें प्रयास चल रहा है और नक्सल विरोधी अभियान हम लोग संचालन कर रहे हैं।